दोस्तों आरसीबी और सीएसके का मैच तो खत्म हो गया है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ मुद्दा अभी तक शांत नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हार के बाद धोनी ने जो है खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। आई मीन कमेंटेटर्स या सभी लोग विराट कोहली की हरकतों और उनके एग्रेशन पर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं कि यार ये इतना एग्रेशन दिखाते हैं, सारी चीजें होती हैं। आरसीबी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा टारगेट हो गया एमएस धोनी। और जब मैच खत्म हुआ तो आरसीबी की टीम जश्न मना रही थी और एमएस धोनी जब हाथ मिलाने के लिए गए तो हाथ नहीं मिलाया और वो सीधे जो है अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। अब ये जो मुद्दा है ये बहुत ही गरमाया हुआ है, और ये मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि आरसीबी फैंस का कहना ये है कि यार यही हरकत यदि विराट कोहली करते तो क्या होता। मतलब कि यार विराट कोहली का जितना बड़ा दिल है उतना बड़ा दिल एमएस धोनी का नहीं है, क्योंकि एमएस धोनी ने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि विराट का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने कई ऐसे मैचेस के अंदर कई ऐसे मौकों पर बड़ा दिल दिखाया है और टीम को बधाई दी है। और क्रिकेट का रूल्स है कि यार आप जीतो या हारो जो भी चीजें हो, लेकिन आपको जो टीम ने आपको हराया आपको हाथ तो मिलाना पड़ेगा उस टीम से, ये तो क्रिकेट का रूल्स है। और यदि 2023 के आईपीएल की यदि बात करें तो आरसीबी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी और आरसीबी लगातार आगे उस मैच में जा भी रही थी, लेकिन गुजरात टाइटंस और आरसीबी का वो मुकाबला हुआ और वहां पर जो है शुभमन गिल बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं और बैटिंग करके पूरे एग्रेशन के साथ सेंचुरी लगाते हैं, जश्न मनाते हैं। और ग्राउंड पर विराट कोहली तमतमा रहे थे बिल्कुल बुरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद जब आरसीबी हार जाती है, गुजरात टाइटंस जीत जाती है, तो वहां पर बहुत ही एग्रेशन वाला जश्न आता है। वहां पर शुभमन गिल का यश मैच जीतने के बाद, और वो हाथ मिलाने जाते हैं, लेकिन बाद में विराट कोहली उन्हें बधाई देते हैं। उनके साथ की कुछ फोटोज होती हैं और वो उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं विराट कोहली, और बड़ा दिल दिखाते हैं। उस टूर्नामेंट में भी जहां पर आरसीबी को लग रहा था कि यार आगे हम जाएंगे, वहां पर गुजरात टाइटंस बाहर कर देती, पूरे एग्रेशन के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हाथ मिलाते हैं, बधाई देते हैं, पोस्ट भी करते हैं, सारी चीजें। लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ, और जब माही ने हाथ नहीं मिलाया तो यह मुद्दा बड़े लेवल पर पूरे भारत में और पूरे क्रिकेट जगत में यह मुद्दा छा गया। हालांकि माइकल वॉन का कहना है कि यार आरसीबी वालों की गलती है, क्योंकि आरसीबी वाले जीत के बाद इतना ज्यादा जश्न मना रहे थे और एमएस धोनी हाथ मिलाने के लिए खड़े थे। थोड़ी देर तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन बाद वो चले गए। आरसीबी वालों का कहना है कि यार ठीक है, हमने जश्न मनाया, अच्छी बात है, लेकिन आपको वेट करना चाहिए और आपको हाथ मिलाना चाहिए। वहीं पर सीएसके वालों का यह कहना है कि यार माही भाई का ये आखिरी आईपीएल है और उनको विदाई देना है, और वहां पर आप इतना जश्न मना रहे हो, आपको हाथ मिलाना चाहिए। इतने बड़े लेजेंड है, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप रिस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, है ना। मतलब वो बंदा 5 ट्रॉफी जीता हुआ है, इतना बड़ा लेजेंड है, आईसीसी ट्रॉफी जिताया है, आईपीएल है, इंडिया का प्रीमियर लीग है, और इंडिया के इतने बड़े खिलाड़ी को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो यार, और आप जश्न मना रहे हो। आपने वेट कराया, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी चले गए। और माही इमोशनल भी थी, सीएसके वालों का कहना है कि यार वो इमोशनल थे और उसी इमोशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो चले गए, हाथ नहीं मिला पाए। हालांकि बाद में शायद मिले वो ग्राउंड स्टाफ से, और ये भी खबर मिली कि यार वो दूसरे ही दिन वापस रांची अपने घर चले गए। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस मैच में निकल कर आई हैं। आरसीबी वालों का अलग आरोप है तो कई सीएसके वालों का अलग आरोप है। आरसीबी वाले कहते हैं कि यार जितना विराट का दिल है उतना किसी का दिल नहीं है। मतलब बंदा इतने साल से ट्रॉफी का इंतजार कर रहा है, 16-17 साल से, उसके बावजूद उसके अंदर पैसेंस है और पूरे पैसेंस के साथ खेल रहा है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी हार है, फाइनल में भी हारे, लेकिन बड़ा दिल दिखाया, रिस्पेक्ट करी, सारी चीजें। लेकिन माही भाई ने वहां पर हाथ नहीं मिलाया, उनका इतना बड़ा दिल नहीं है। सीएसके वालों का कहना है कि यार वो इमोशनल थे, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, आप जश्न मना रहे हो, उनसे आपको मिलना चाहिए। कई बड़े लेजेंड जैसे मैंने बोला, माइकल वॉन ने बोला भी कि यार आपको माही को इंतजार नहीं कराना चाहिए था। तो ये ओवरऑल बहुत सारी बातें थी और ट्रेंड में भी ये गया। और हालांकि टूर्नामेंट में से सीएसके बाहर हो गई है, आरसीबी अंदर जा चुकी है, 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा जो है बना हुआ है। अब इस ओवरऑल घटना पर आप क्या रिएक्ट करते हैं, आपकी क्या राय है, वो कमेंट में जरूर बताइए।